जनरल अवेयरनेस मैं नहीं करने वाली हूँ अभी, मैं करने वाली हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरा जो पैटर्न है वो पहले मैं जनरल इंटेलिजेंस और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर लेती हूँ, लास्ट में मैं इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 999 सो दैट 99 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। अभी जो है ना, ये इजी क्वेश्चन है। कैसे करना होता है कि 99 इंटू 10 जो है वो 990 होता है। ये 999 जो है, तो 99 इंटू 11 जो है वो 999 से ज़्यादा होगा। 99 इंटू 11 कितना होता है? 1089। अभी 1089 999 से कितना ज़्यादा है? 1089 माइनस 999 करना है, वो होगा 90। ऑप्शन विल बी 90। मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा है, मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। मेरा कर्सर अटक गया। चलिए थोड़ा रिलैक्स करते हैं। आप लोग भी हम मेरे साथ सॉल्व कीजिए जब तक मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा है। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये मैंने 1 मिनट इधर गवा दिया, 1 मिनट से ज़्यादा गवा दिया मेरा कर्सर की वजह से। हाँ चलिए, काम कर गया। 97 नेक्स्ट। अभी फिर क्वेश्चन है, x प्लस 1/x है 2√10 वेयर x इज़ ग्रेटर देन 1 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अभी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब मतलब क्या है? ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। अभी a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बी ए प्लस बी मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। कैसे? अगर दोनों साइड को हम स्क्वायर कर देते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2√10 का भी होल स्क्वायर। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। अभी x इंटू 1/x तो 1 ही होता है, तो 2 प्लस 2 होता है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2√10 का होल स्क्वायर मतलब 40। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा 40 माइनस 2 38। वाह। अभी x माइनस 1/x कैसे निकालेंगे? x माइनस 1/x को अगर होल स्क्वायर कर देते हैं तो उसका भी फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x मतलब माइनस 2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया 38 माइनस 2 मतलब 36। 36 मतलब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर अगर 36 है तो x माइनस 1/x है 6। तो अभी निकालना है x माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ए बी मतलब x प्लस 1/x तो 1। तो ये हो गया 6 इंटू इतना निकाला था x प्लस 1/x का वैल्यू 38। तो 38 प्लस 1 मतलब 39। 39 इंटू 6 का वैल्यू हमको निकालना है 234। 39 इंटू 6 होगा 234। मेरा कर्सर फिर से प्रॉब्लम हो रहा है, तो ट्राई करती हूँ थोड़ा आप लोग भी वेट कीजिए। मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँगी। देखिए उधर 40 मिनट्स बचा हुआ था, अभी 36 मिनट्स बचा हुआ है, मतलब मैंने 2 क्वेश्चन में 4 मिनट गवा दिया मेरे कर्सर की वजह से। आई होप कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी तो फ़िलहाल मैं सॉल्व करती हूँ। 234 हो गया आंसर। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है मेरे साथ, और मेरा कितना सारा क्वेश्चन गलत हो रहा है या कितना सारा क्वेश्चन सही हो रहा है। आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइए कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है, मेरा एक्यूरेसी कितना है अभी तक का। और जितना क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं कर पाया, जैसे मैं वो क्वालिटेटिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई थी, अभी कर्सर काम कर रहा है जो भी है। तो मैं क्वालिटेटिव क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं कर पा रही थी, मतलब जो जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पा रही थी, तो वो क्वेश्चन आप लोगों का कैसे सॉल्व हो रहा है वो मुझे थोड़ा पैटर्न समझा दीजिएगा। अगर किसी को कमेंट में बताना हो तो कमेंट में प्लीज़ बताइए कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मुझे पैटर्न्स थोड़ा समझ में नहीं आता है, वैसे वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है कि एक पैटर्न से दूसरा पैटर्न कैसे मूव हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चन मैं जनरली स्किप कर देती हूँ। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, in an election between two candidates P and Q, P got 78% of the total votes. If the total votes of the electorate were 75,60,000, then what was the number of the valid votes that Q got if 10% of the voters did not cast their vote and 15% of the votes polled were declared invalid? अभी P जो है ना, टोटल वोट्स के 78% वोट मिला है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं बाद में करूँगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करती हूँ। इन द सर्कल टू कॉर्ड्स MN एंड PQ इंटरसेक्ट एट O. MO is 9 cm, ON is 5 cm, OQ is 6 cm. Then the value of OP
ऐसे क्वेश्चन भी ना मेरे से सॉल्व नहीं होते हैं। ये क्या क्वेश्चन है? एम एन में एम ओ और ओ एन है तो एम एन का टोटल जो है 14 है। अभी ओ क्यू दिया हुआ है तो ओ पी कैसे निकालें? मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोगों का सॉल्व हो रहा है और मुझे पता है आप लोगों का ज़रूर सॉल्व होगा, तो जिनका भी सॉल्व हो रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर कैसे निकालना होता है और इसका शॉर्टकट क्या है या फिर इसका लॉन्ग कट भी क्या है, मतलब इसका आंसर कैसे निकालते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो मुझे थोड़ा समझा दीजिएगा ताकि मैं भी नेक्स्ट टाइम से ये कर पाऊँ और मेरे से भी ये क्वेश्चन हो पाए। तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी स्किप करने वाली हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है ये वाला क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू स्किप दिस क्वेश्चन। फिर से कर से काम नहीं कर रहा है, मैं 7 नेक्स्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, ना मेरा क्वेश्चन हो पा रहा है ना 7 नेक्स्ट हो पा रहा है। हाँ, तो जो मैं बोल रही थी कि मैं ये, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर मैं लाइव सॉल्व कर रही हूँ, ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है आप मेरे लैपटॉप का, मेरा 7 नेक्स्ट हो गया। हाँ, तो 5th क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी इफ tan a इज √3 देन द वैल्यू ऑफ sin a cos b cot ऑफ a प्लस बी इज। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत ईजी होता है, ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, सी को राइट एंगल बना दीजिए। अभी ए और बी रह गया। अभी tan a जो होता है ना ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो ऑपोजिट साइड √3 है, हाइपोटेन्यूज 1 है, क्योंकि √3 मतलब √3/1 ना, तो √3 और हाइपोटेन्यूज 1। अभी तो दूसरे साइड का भी वैल्यू निकल आएगा। हाँ सॉरी tan a है, ऑपोजिट साइड विद द एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, तो ऑपोजिट साइड √3 है, एडजेसेंट साइड 1 है, तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो √3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब √3 + 1 √4 मतलब 2, हाइपोटेन्यूज है 2 निकल गया। अभी साइन ए निकालना है। अभी साइन ए जो होगा ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज मतलब √3/2। उसके बाद जो है कॉस बी, अभी कॉस बी का जो होता है ना एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, अभी एडजेसेंट साइड क्या है √3 फिर से है और हाइपोटेन्यूज 2 है तो √3/2। अभी कॉट ए प्लस बी, अभी सी क्योंकि 90 डिग्री है तो ए प्लस बी भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो सी अगर 90 डिग्री है तो ए प्लस बी इज 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। अभी कॉट 90 डिग्री होता है 0, अभी 0 से कुछ भी इंटू करेंगे तो वो 0 ही होगा आंसर, तो 0 होगा हमारा ऑप्शन 3। गया मेरा कर्सर फिर से जो भी है, तो हाँ ऑप्शन 3 हो गया। 7 नेक्स्ट। अभी फिर से 6th क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर 65 सेंटीमीटर ब्रॉड। इट इज टू बी पेव्ड विद द स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सच स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। ऐसे क्वेश्चन में मुझे लगता है कि पहले एरिया निकालना होता है कि 4 मीटर 95 सेंटीमीटर मतलब होता है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 400 + 95 मतलब 495 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ होगा वो है 1600 + 65 मतलब 1665 सेंटीमीटर। अभी इसको इंटू करेंगे क्या? एरिया निकालना है क्या? हमको निकालना है कि लीस्ट नंबर ऑफ दी स्क्वायर टाइल्स। नहीं समझ आ रहा है मुझे कैसे करें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो 495 × 1665 है ना, उसका लास्ट डिजिट तो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 है, 5 × 5 5 होता है। अभी 7 5 = 35 आता है, लेकिन 4 या 8 से कुछ भी लास्ट डिजिट 5 नहीं आता है, तो लास्ट वाला डिजिट तो 7 ही होगा। लेकिन ऑप्शन में इधर ना, मैं अगर इधर एक 7 होता तो मैं लगा देती पक्का, लेकिन इधर 2 ऑप्शन है 877 और 407, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा आंसर होगा। लेकिन ये फर्स्ट या फोर्थ ऑप्शन ही होगा, तो मैं ये स्किप करना चाहती हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। 7 नेक्स्ट। A circular track's inner and outer radii are 25 meter and 28 meter respectively. The cost of leveling the track is 28 per meter square. अच्छा, ये इजी क्वेश्चन है, मैं ये कर दूंगी। देखिए जो आउटर जो रेडियस है वो 28 मीटर है और इनर जो रेडियस है वो 25 मीटर है। इसका मतलब जो है वो सर्कुलर ट्रैक का हम एरिया कैसे निकालेंगे? जो आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, तो पाई 28 स्क्वायर माइनस पाई 25 स्क्वायर, इसका वैल्यू पहले निकालेंगे और उसके साथ हम लोग 28 को इंटू कर देंगे, क्योंकि 28 जो है वो पर मीटर स्क्वायर का कॉस्टिंग है। अगर टोटल मीटर स्क्वायर का कॉस्टिंग निकालना है तो इंटू 28 करना पड़ेगा। अभी इसको मैं थोड़ा इजी कैसे करूँगी, पाई 28 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करूँगी। 28 माइनस 25 इज इक्वल टू 33, सॉरी 28 माइनस 25 इज 3 एंड 28 प्लस 25 इज 53 इंटू 3 159 पाई, मैंने 159 इंटू 22/7 इंटू 28। अभी 28 से 7 कट जाएगा 4, तो 159 इंटू क्या करना है 88, इसका वैल्यू मैं निकालती हूँ। इसका लास्ट डिजिट तो ऑब्वियसली 2 ही आएगा, क्योंकि 159 है और उधर 88 है, तो 9 इंटू 8 तो 72 होता है, तो लास्ट डिजिट क्योंकि 2 है तो इसका ऑप्शन भी
लास्ट डिजिट जो 2 है उसमें ही होगा, और इसमें ऑप्शन एक ही है 1392, तो मैं टोटल इंटू भी नहीं करूँगी। 7 नेक्स्ट। There are two pipes to fill the tank. Together they can fill the tank in 15 minutes. If one pipe can fill the tank in 1.5 times as fast as the other, the faster pipe alone can fill the tank in. अभी इसका मतलब समझते हैं कि एक पाइप को टाइम लगता है, पकड़ लेते हैं 8 आवर्स, तो दूसरे जो पाइप है उसको टाइम लगेगा 1.5 टाइम्स ऑफ एच। 1.5 मतलब 3/2 ऑफ एच। अभी इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है ना, शॉर्टकट है 1/h प्लस 1/3/2 h इक्वल टू 1/15। अभी इसमें h का वैल्यू निकालना है खाली। तो होता है 5/3h इक्वल टू 1/15। 3 5 15, 5 5 25, 25 विल बी द आंसर, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट टाइम है, एज है इक्वल टू 25। अभी फाइंड द वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन में होता है ना कि जो दो एंगल्स दिया हुआ है वो एक दूसरे से अगर प्लस करेंगे तो वो 90 ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन ऐसा ही होता है। 35 + 55 90 होता है, और इधर 25 + 65 ये भी 90 होता है। तो ये जो है सेक है और कोसेक है, तो हमारा ऐसा होता है ना, सेक एक्स इक्वल टू होता है कि कोसेक ऑफ 90 माइनस एक्स, तो दोनों में ही दोनों वैल्यू 1 - 1 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कर रही हूँ। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 36 यूनिट्स देन द एरिया। ये इजी क्वेश्चन है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है 36, मतलब 3a = 36, तो a होगा 12। अभी इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया होता है √3/4a²। √3/4a² मतलब होता है 12², मतलब 144। √3/4 × 144 मतलब 36√3। तो लास्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नहीं, सेकंड नहीं, लास्ट ऑप्शन। नाउ 7 नेक्स्ट। If a sin cube x plus b cos cube x equal to sin x cos x and a sin x equal to b cos x, तो a² + b² का वैल्यू क्या है? 0 और 90 डिग्री नहीं है sin x cos x का वैल्यू। b इसको कैसे निकालना होता है, ये ईजी है। देखिए, a sin x और b cos x को हम लोग अगर इधर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो a sin cube x, अगर a sin x कॉमन लेते हैं तो sin² x आ रहा है। a sin x की जगह हम b cos x लिख सकते हैं। b cos x sin² x प्लस b cos cube x, तो b cos x कॉमन लेंगे तो sin² x प्लस cos² x। अब sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1, सो b cos x इक्वल टू sin x cos x, तो cos x कैंसिल हुआ, b इक्वल टू sin x, सो b इक्वल टू sin x हुआ। अभी a इक्वल टू निकालना है। सिमिलरली इसको जो a sin cube x है प्लस b cos cube x को चेंज करेंगे, b cos x की जगह लिखेंगे a sin x, सो a sin x इंटू cos² x। a sin x को कॉमन लेंगे तो sin² x प्लस cos² x। सिमिलरली a sin x विल बी इक्वल टू sin x इंटू cos x। sin x कैंसिल होगा, a इक्वल टू cos x, तो निकल गया a का वैल्यू हो गया cos x, b का वैल्यू हो गया sin x, सो cos² x प्लस sin² x इक्वल टू 1, तो ऑप्शन होगा सेकेंड 1। हाँ, तो मैं थोड़ा पानी पी रही थी। हाँ, हुआ अभी सेव एंड नेक्स्ट। अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स हिज ग्रॉसरी यूजिंग वेट्स दैट आर 12% लेस देन द ट्रू वेट्स एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। फाइंड हिज टोटल गेन परसेंटेज। तो ऐसे क्वेश्चन में ना 100 को हम बेस पकड़ लेंगे। सोचिए 100 ग्राम्स ऑफ ग्रॉसरी है जो वो 12% लेस बेच रहा है, मतलब 88 ग्राम्स बेच रहा है। अभी 100 ग्राम का प्राइस पकड़ लेते हैं 100, पर ग्राम का 1 रुपये, तो उसको एक प्रॉफिट में बेच रहा है 10% प्रॉफिट में, तो उसका प्राइस हो रहा है 110। लेकिन वो ओरिजिनली तो 88 ग्राम्स को 110 में बेच रहा है ना, तो इसका जो गेन परसेंटेज होगा 110 - 88/88 × 100। अभी 110 - 88 होता है 22/88 × 100। 22/88 होता है 1/4 × 100, मतलब 25%। आंसर कहाँ गया? हाँ, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, 25%। आई एम रियली सॉरी, मेरा कर्सर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मुझे बहुत टाइम मिल रहा है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है ये एक क्वेश्चन को स्किप करने में। मैंने ऑलरेडी 21 मिनट्स बाकी है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जाती हूँ। 13th क्वेश्चन। अतुल गिव्स विशु हेड स्टार्ट ऑफ 20 seconds in 900 meter race and beats him by 135 meter while running in the same race. Again, Atul gives a start of 189 meter and beats him by 8 seconds. In how much time can Vishu complete
द फुल रेस ऑफ 900 मीटर। नहीं करूँगी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व, मुझे टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये थोड़ा मुझे लॉजिक को इस्तेमाल करने में और इसका थोड़ा मुझे कैलकुलेशन में भी टाइम लगता है, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करने वाली हूँ। मैं 7 नेक्स्ट करूँगी। तो जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग मेरे साथ ये टेक्स्ट बुक का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उन सबको रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ, जो भी क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ मुझे वो आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए और बताइए कि कैसे सॉल्व करना होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका लॉजिक क्या है और इसको कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा बताइए मुझे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें लिखा हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी में 7000 है। अभी बीकॉम में 60% गर्ल्स है और बीएससी सीएसआई में 40% बॉयज़ है। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक एडमिशन इन बीएससी सीएससीआई एंड बीकॉम कोर्सेज इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी, सॉरी। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। अभी बीएससी सीएससीआई जो साइंस जो है, बीएससी साइंस जो है, उसमें 40% बॉयज़ है, मतलब 60% ऑफ गर्ल्स है। तो 60% ऑफ, ये टोटल पाई चार्ट को अगर मैं 100 पकड़ लूँ तो 60% ऑफ 25 होता है 15। और बीकॉम का जो है वो है 20%, सॉरी, बीकॉम का जो गर्ल्स है वो 60% है। 60% ऑफ 20 निकालना है। 12, 15 plus 12, 27. Answer will be 27. 7 next. 15th question है, in a division problem the divisor is 4 times the quotient and 2 times the remainder. अभी डिविजर जो है 4 टाइम्स ऑफ क्वोशंट और 2 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर है। रिमाइंडर है 32। फाइंड द डिविडेंड। डिविडेंड कैसे निकालना होता है? डिविडेंड होता है कि डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर का वैल्यू है 32, वहाँ से हम क्वोशंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 4q इक्वल टू 2r, तो q का वैल्यू होगा 2r/4, मतलब r/2, मतलब क्वोशंट जो है रिमाइंडर से हाफ है, 32/2, 16। और डिविजर जो है वो 4 टाइम्स ऑफ क्वोशंट है। डिवाइजर जो है वो 4 टाइम्स ऑफ क्वोशंट है, 4 टाइम्स ऑफ 16, मतलब 64। तो ये डिविडेंड कैसे निकलेगा? 64 इंटू 16 प्लस 32। तो मैं ये वैल्यू निकालती हूँ थोड़ा। ये आ रहा है अराउंड अरे मेरा सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन, नॉर्मल इंटू डिवीजन भी नहीं हो पा रहा है। 1056 होगा आंसर। 7 नेक्स्ट। द इंटरेस्ट एक्रूडेड ऑन a sum of 16,000 lent at a simple interest rate of 14% per annum for the time in those many years, which gives a simple interest of 3/5 of a certain sum at 10% per annum. इसमें करना क्या है, निकालना क्या है, इसमें समझ नहीं आ रहा है। इसमें इंटरेस्ट निकालना है कि सम निकालना है? The interest accrued on the sum of 16,000 lent at a simple interest rate of 14% per annum for the time in those 9 years, which gives a simple interest of 3/5 of a certain sum at 10% per annum is. मैं ट्राई कर रही हूँ ये सॉल्व करने को, मुझे वैसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है और कहना क्या चाह रहा है और इसका आंसर क्या निकालना चाह रहा है। मतलब इंटरेस्ट निकालना है या फिर सम निकालना है या फिर टाइम निकालना है? मुझे तो लग रहा है मैं ये क्वेश्चन स्किप ही करूँगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ इस क्वेश्चन को। मैंने ऑलरेडी 1 मिनट से ज़्यादा गवा दिया है। मैंने जैसे कि आपको बोला था कि एक क्वेश्चन को अगर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है समझने में ही तो आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी स्किप नहीं करने वाली हूँ। मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं कर पाती हूँ, नहीं मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है ये।
हाँ, मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, मैंने 2 मिनट से ज़्यादा गवा दिया, मैंने ऑलमोस्ट 3 मिनट गवा दिया है और इसके बाद मैं ये क्वेश्चन को नहीं देखने वाली हूँ, मैं नहीं करने वाली हूँ, तो मैं 7 नेक्स्ट करने जा रही हूँ क्योंकि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है और मेरे पास खाली 14 मिनट्स बाकी है। अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 62 एंड दैट ऑफ द रेस्ट इज 62. व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ द ग्रुप? अभी एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट्स भी 62 है, एवरेज स्कोर ऑफ 18 स्टूडेंट्स भी 62 है, तो टोटल एवरेज तो 62 ही है ना 30 स्टूडेंट्स का। इसको फिर भी हाँ 62 ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. सेकंड क्वेश्चन, इन अ rhombus A B C D O is an interior point such that OA equal to OC. What is the 5/9 of the degree measure of angle DOB? अभी एक rhombus में ना जो दो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को जहाँ पर डिवाइड करते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल हाफ में ही डिवाइड करते हैं. मतलब ये OA इक्वल टू OC जो है इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे को डायगोनल्स को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली एंगल DOB इक्वल टू 180 डिग्री. अभी 5/9 ऑफ 180 डिग्री क्या होता है? 180/9 होता है 20. 5 इंटू 20 होगा 100. द ऑप्शन विल बी 100, मतलब थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. हाँ, अभी ये वो इतना बड़ा क्वेश्चन मैं नहीं करने वाली हूँ. मेरे पास कितना टाइम बाकी है? माय गॉड, बस 12 मिनट बाकी है, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाली हूँ मुझे, क्योंकि टाइम लगने वाला है ये क्वेश्चन करने में. तो 12 मिनट क्योंकि बाकी है, तो मैं 7 नेक्स्ट करने जा रही हूँ. हाँ, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं हमेशा हिट एंड ट्रायल ही करती हूँ, इसको सॉल्व नहीं करने जाती हूँ. तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को पहले देखूँगी. 0 -1 एंड 2 ये नहीं होगा. -1 0 2, हाँ ये मुझे लग रहा है कि x इक्वल टू -1 अगर होगा और 2z 2 इंटू 2 4 -1 + 4 इज़ 3. अभी -1 + 2 इंटू 0 मतलब 0 -1 + 0 + 6 इज़ 5. तो यही होगा लास्ट 3. हाँ ये सही है. फिर 21st क्वेश्चन. Mrudula starts a job with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year. If her salary is 28,400 after 6 years of service and 52,997 after 15 years, find her annual increment. तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे कि 52,997 को माइनस 28,400 करेंगे बाई 15 ईयर्स माइनस 6 ईयर्स मतलब 9 ईयर्स. तो मैं ये सॉल्व करके आंसर निकाल रही हूँ. तो इसका आंसर होगा 27337 नेक्स्ट. अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग P, Q, R एंड S इन द प्रोपोर्शन ऑफ 49:3. इफ Q गेट्स 560 मोर देन R देन द शेयर ऑफ S इज. इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे ना, सारी को x लगा देंगे, जैसे 4x, 9x, 2x, 3x. अभी Q 560 मोर देन R. Q का वैल्यू है 9x और R का वैल्यू है 2x. तो 9x इक्वल टू 560 प्लस 2x, 7x इक्वल टू 560, x इक्वल टू 80. तो S का शेयर होगा 80 इंटू 3 240. ऑप्शन विल बी 3 7 नेक्स्ट. अभी बिलो टेबल में व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में ये जो है 70, फिर 85, 90, 95, 75, इन सबको प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 5 करना है. तो मैं ये सॉल्व करती हूँ. सो 405 आ रहा है टोटल ऐड करने से. 405/5 इज़ 83. 405 नहीं आया था, मैंने गलत बोल दिया, लेकिन 83 ही आंसर है. 415 आया था आंसर. अ शॉपकीपर ऑन द eve of Diwali allowed a series of discounts on the television sets. Find the selling price of the television set if the marked price of the television is 1200 and successive discounts of 15% and 10%. तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ कि 1200 को 15% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 85/100 मिल रहा है, और फिर 10% मिल रहा है इंटू 90/100 मिल रहा है. तो इसको टोटल करूँगी तो 900. तो मैं 7 नेक्स्ट करके मैं जा रही हूँ इंग्लिश में.